नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। आज के मुख्य समाचार। यह रहा भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राजनीति का पूरा इतिहास। आज से कुछ महीनों पहले जब 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ आयात शुल्क लगा दिया, 25% बेस और अतिरिक्त 25% सेंट टैक्स शुल्क, तो दोनों देशों के व्यापार संबंधों में खटास आ गई थी। भारत ने नाराजगी जताई और कहा रूस से ऊर्जा आयात जारी रखा है, जिसके लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया था। तब से दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत और कूटनीतिक प्रयास चल रहे थे ताकि यह विवाद सुलझ सके और एक औपचारिक ट्रेड डील बन सके। 2026 की शुरुआत में 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि भारत अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील लगभग तय हो चुकी है। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भारत पर लगे टैरिफ को घटा देगा और भारत की अमेरिकी माल पर। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि यह डील भारत के हित में है और इसमें मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। गोयल जी ने विशेष रूप से कहा कि डील में संवेदनशील क्षेत्र जैसे कृषि और डेयरी को सुरक्षा दी गई है ताकि छोटे किसानों और उत्पादक को नुकसान ना पहुंचे। भारत का लक्ष्य इस डील के जरिए आर्थिक सहयोग बढ़ाना, $500 अरब तक ले जाना और अमेरिकी बाजारों में अपनी वस्तुओं का बेहतर प्रवेश सुनिश्चित करना है। विपक्ष का रुख तनाव बढ़ा, लेकिन जब ट्रंप ने पहले की और डील के अधिकांश विवरण भारत की संसद में नहीं बताए गए तो राजनीति में तूफान उठ गया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इसे सरेंडर दो और देश की महत्वपूर्ण जानकारी जनता से छुपाई जा रही है जैसा आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला। कांग्रेस सांसदों और विपक्षी दलों ने कहा कि डील से भारत के किसानों, घरेलू उद्योग और सुरक्षा को जोखिम हो सकता है और यह पारदर्शिता की बड़ी कमी है। कुछ आलोचकों ने कहा कि इतनी जल्दी अमेरिका के सामने झुक जाना भारत के और इससे आर्थिक प्रभुत्व के संतुलन पर प्रश्न उठते हैं। लोकसभा में भी पीयूष गोयल ने विपक्ष के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि आलोचनाएं भ्रामक है और विपक्ष देश हित की बात नहीं कर रहा, और उन्होंने विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सहायता और प्रतिक्रिया। वैश्विक विशेषज्ञों ने इस डील को एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि और भारत अमेरिका संबंधों में राजनीतिक सहयोग की दिशा कहा है। बातचीत को टैरिफ वॉर, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़कर देखा है। पड़ोस देशों जैसे पाकिस्तान में भी इस समझौते पर अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। कुछ ने इसे भू राजनीतिक संतुलन में बदलाव बताया। पहली खटास, अमेरिका भारत व्यापार पर टैरिफ युद्ध 2025। लंबी बातचीत, महीनों की बातचीत और कूटनीतिक प्रयास। डील का ऐलान फरवरी 2026 में ट्रंप ने घोषणा की थी। सरकार का पक्ष, ये भारत के लिए फायदे वाला और सुरक्षित डील है। विपक्ष का आरोप, निर्यात में मजबूती और विदेशी बाजार में अवसर। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस डील से भारतीय सामान जैसे टेक्सटाइल, हैंडलूम, समुद्री उत्पाद, श्रिम्प आदि और सोलर इक्विपमेंट्स को अमेरिकी बाजार में आसान पहुंच मिल सकती है। इससे निर्यात बढ़ने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है। बाजार भावना और निवेश पर अच्छा असर। डील की खबर से भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक अकेले में मजबूती आई और निवेशकों के भरोसे में सुधार हुआ। तकनीकी सहयोग और निवेश में संभावनाएं। अमेरिका से उन्नत तकनीक, विमान, रक्षा सामग्री और ऊर्जा संसाधनों में निवेश के अवसर बढ़े। $500 अरब के व्यापार समझौते से कई सेक्टरों में नई परियोजनाओं की आशा है। एमएसएमई उद्योग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में छोटे उद्योगों, एमएसएमई और निर्यात कंपनियों को
दुनिया के सबसे बड़े बाजार में प्रतिस्पर्धा के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक भागीदारी और रणनीतिक सहयोग, यह डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भी एक कदम है, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में प्रमुख भूमिका दे सकती है। कृषि और डेयरी को संभावित जोखिम, विशेषज्ञों और किसान समूहों ने चेतावनी दी कि यही डील, यदि डील में कृषि और डेयरी क्षेत्र को खोला गया या खुला हुआ माना गया, खासकर अमेरिकी सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों के प्रवेश से, तो भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो। एक विश्लेषण के अनुसार डेयरी क्षेत्र को सालाना 1.3 लाख करोड़ तक का जोखिम हो सकता है। बाजार में सस्ता अमेरिकी सामान आ सकता है। अगर अमेरिकी कृषि या अन्य संवेदनशील उत्पादों पर टैरिफ कम हो जाता है, तो वहां से सस्ता माल भारत में घुस सकता है, जिससे स्थानीय उत्पादक कमजोर पड़ सकते हैं। कृषि आधारित ग्रामीण रोजगार पर दबाव, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सेदार है और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। कृषि बाजार खुलने से किसानों की आय और रोजगार दोनों पर नकारात्मक प्रभाव का डर है। आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, डील से यदि खाद्य आयात में, तो आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं, खासकर तब जब विदेशी उत्पाद भारी सब्सिडी के साथ आएंगे। नीति अस्पष्टता और राजनीतिक विवाद, डील की विस्तृत शर्तें अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, जिससे पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक विवाद जारी है, खासकर विपक्ष और किसान संगठन। यह डील बाजार खोलने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन किसानों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जारी। किसानों पर प्रभाव, सही क्या और चिंता क्या? साफ, सरकार का दावा, किसानों का नुकसान नहीं होगा। भारत के कृषि मंत्री ने साफ कहा कि डील में कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। कोई बड़ी अमेरिकी कृषि वस्तु को बिना टैरिफ के भारत में नहीं आने दिया जाएगा और प्रमुख फसलें खुली नहीं होंगी। इससे सरकार यह संदेश देती है कि भारतीय किसान की आय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। व्यवसायों और किसानों की वास्तविक चिंताएं, सब्सिडाइज्ड अमेरिकी कृषि उत्पादों, अमेरिकी ने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे उसके कृषि उत्पाद कम दाम पर उपलब्ध हो सकते हैं। इससे भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है अगर वे बाजार में प्रवेश करते हैं। डेयरी और कृषि उत्पादों के खुलने पर बड़ा आर्थिक झटका संभव है। एक एसबीआई विश्लेषण में कहा गया है कि अगर डेयरी सेक्टर पूरी तरह खुलता है, तो भारतीय डेयरी किसानों को करीब 1.3 लाख करोड़ वार्षिक। फार्म ग्रुप्स ने डील से कृषि को पूरी तरह बाहर रखने को कहा। कई किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि कृषि और डेयरी को पूरी तरह डील से अलग रखा जाएगा, ताकि सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारत में न आए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कृषि बाजार खुला हुआ दिखे, तो स्थानीय कीमतों में गिरावट और किसान की आय पर दबाव आ सकता है। नतीजा, सरकार यह कह रही है कि किसानों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन कई विशेषज्ञ, किसान समूह और विश्लेषण यह दिखाते हैं कि यदि डील की शर्तें सही ढंग से लागू नहीं हुई, तो किसानों को नुकसान हो सकता है। बिजनेस और उद्योगों पर असर, बड़ी कंपनियों और निर्यातकों के लिए फायदे, टैरिफ में कटौती से निर्यात बढ़ सकता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्त्र, हैंडलूम, गहने, समुद्री उत्पाद जैसे झींगा जैसे सामान पर टैक्स कम होने से शेयर बाजार पर सकारात्मक असर। डील के ऐलान के बाद कई निर्यात उन्मुख कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि व्यापार नए अवसर प्राप्त कर रहा है। छोटे माध्यम को लाभ, व्यापार के खुलने से छोटे व्यवसायों, तकनीकी कंपनियों और आधुनिक उत्पादकों को भी नए बाजार मिलने की संभावना। कुछ उद्योगों के लिए जोखिम,
किसी सेक्टर को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अगर अमेरिकी उत्पाद सस्ते दर पर भारत में आसानी से उपलब्ध हो गए तो स्थानीय उद्योगों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बाजार के कुछ हिस्सों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। छोटे उत्पादक या कृषि आधारित प्रोसेसिंग उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय के व्यापक प्रभाव, देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक रिश्ते। यह डील भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत भागीदार बना सकती है और नए निवेश आकर्षित कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी और उद्योग सहयोग को भी बढ़ावा दे सकता है। जोखिम और असंतुलन, बहुत तेजी से बाजार खोलने से स्थानीय उत्पादकों को समय पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्राइस दबाव की संभावना बनी रह सकती है। क्या यह डील वास्तव में किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है? सरकार का कहना है कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टरों को इस डील में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। मुख्य फसलें और दूध डेयरी को डील से बाहर रखा गया है ताकि किसानों को नुकसान ना हो। विशेषज्ञ कुछ रिपोर्टों में चेतावनी है कि अगर बाजार खुलता है और अमेरिका सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारत में सस्ते दाम पर आ जाते हैं तो स्थानीय किसानों की कमाई पर दबाव पड़ेगा और उत्पादन लागत के कारण नुकसान। डील में किसान हित सुरक्षित बताई जा रही है, लेकिन यदि डील के नियम बदलते हैं या बाजार खुलता है तो जोखिम बन सकती है। यहाँ पे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अथर टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।